और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव के दौरान बीजेपी का पूरा प्रचार भी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाले नारे के इर्द गिर्द सिमट गया। और जब नतीजे आए तो दोनों नारों को बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक हर रैली, हर सभा और रोड शो के दौरान एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को बुलंद करते दिखे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे का जिक्र किया। जिस प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है और वो है एक है तो सेफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया और हवा का रुख बदल दिया। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने इन दोनों नारों को पूरे चुनाव के दौरान खूब भुनाया। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। सबसे पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा उछाला था। वहां भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। उधर महाराष्ट्र चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद ही विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। वोटों की कुछ ही राउंड की गिनती होने के बाद संजय राउत ने चुनाव के नतीजों को जनता के साथ बेईमानी बता दिया और विधानसभा चुनाव के नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। संजय राउत ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव दोबारा करवाने की मांग तक कर दी। शिवसेना के बाकी नेताओं ने भी हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराया कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाने में देर नहीं की। उदित राज ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ईवीएम का दुरुपयोग करेंगे तो लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से उठ जाएगा। विपक्ष ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को करारी हार मिली। 102 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस महज 20 सीटों पर सिमट गई। 92 सीटों पर चुनाव लड़कर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना सिर्फ 18 सीट जीत पाई और शरद पवार वाली एनसीपी तो 86 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की।